कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की जो दुनिया है, हमारी जो हकीकत है, वो असल में हमारे मन के अंदर ही शुरू होती है? चलिए आज इसी शक्तिशाली विचार की गहराइयों में उतरते हैं। तो फिर इस दुनिया का सच्चा निर्माता कौन है? ये विश्लेषण स्रोत के जवाब की पड़ताल करता है, और जवाब है एक ऐसी शक्ति जो हम सभी के भीतर है। स्रोत इसे अनुशासित कल्पना का नाम देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये मन की कार्यशाला आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। इसको ऐसे समझिए कि हमारे विचार बीज की तरह हैं और हमारी अनुशासित कल्पना वो माली है जो उन्हें हकीकत में उगाती है। ये बस यूं ही दिन में सपने देखना नहीं है, बल्कि पूरी शिद्दत से कुछ बनाने जैसा है। जैसे जोसेफ अपने सपनों को हकीकत में बदल देता था, ठीक वैसे ही ये शक्ति हमारे विचारों को दुनिया के सामने ले आती है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर हम सबके पास ये शक्ति है तो फिर हर किसी के सपने हकीकत क्यों नहीं बन जाते? स्रोत कहता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही अंदर है। हम सभी के अंदर वो भाई मौजूद होते हैं, है ना? मतलब वो अंदर की आवाजें जो हमें बताती हैं कि हम काफी अच्छे नहीं हैं या हमारा सपना तो बहुत ही बड़ा है। स्रोत इसी अंदरूनी शक और डर को जोसेफ के भाइयों के रूप में दिखाता है, जो उसके सपने से, उसकी सोच से नफरत करते थे। और ये हमारे अंदर चलने वाले उस संघर्ष को बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाता है। हमारी उम्मीदों और हमारे शक के बीच की लड़ाई। एक हिस्सा कहता है हाँ ये हो सकता है, जबकि दूसरा चिल्लाता है अरे छोड़ो ये नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि इन अंदर के दुश्मनों को हराया कैसे जाए? जवाब है एक मजबूत मानसिक ब्लूप्रिंट बनाकर। इसके लिए एक सीधा साधा 3 स्टेप का एक्शन प्लान है। पहला, अपने दिमाग में एक बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर तस्वीर बनाएं कि आखिर चाहिए क्या। दूसरा, उस हकीकत को महसूस करें ऐसे जैसे वो अभी सच हो चुकी है। और तीसरा, जब तक वो सच ना हो जाए उस विजन पर टिके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत गहरी बात है ना? हम अपनी मानसिक ऊर्जा को कहाँ लगा रहे हैं? नाकामी की कहानी गढ़ने में या फिर कामयाबी की? चुनाव तो पूरी तरह से हमारा ही है। अच्छा, अब कुछ असल जिंदगी के उदाहरण देखते हैं। इनसे पता चलेगा कि यह सिद्धांत असल में कितना शक्तिशाली हो सकता है। तो एक केमिस्ट की कहानी है जो सालों से एक समस्या से जूझ रहा था। एक नए डाई का फॉर्मूला खोजना था। हर कोशिश नाकाम हो रही थी, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तो उसने क्या किया? उसने जबरदस्ती समाधान खोजने की कोशिश छोड़ दी। उसने भरोसा किया। उसने बस अपने मन में चमकीले लाल अक्षरों में जवाब शब्द देखा और ये यकीन कर लिया कि जवाब मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। आप सोचिए, संघर्ष करने से भरोसा करने तक का सफर। और नतीजा? जबरदस्त कामयाबी। सिर्फ तीसरी ही रात उसे एक सपने में पूरा का पूरा केमिकल फॉर्मूला पता चल गया। उसने अपने दिमाग में नतीजा बनाया और हकीकत ने उसका पीछा किया। ये एक बहुत शक्तिशाली सबक है। चलिए अब एक और सरल लेकिन उतना ही दमदार उदाहरण देखते हैं। यहां एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं थी। उसने काम पूरा हो जाने की जो संतुष्टि होती है उसे महसूस किया, उस राहत और खुशी को महसूस किया। और यही असली चाबी है। और हुआ क्या? ठीक अगले दिन एक खरीदार आया और उसने एक घर खरीद लिया। अंदर का काम पूरा हुआ और बाहरी दुनिया ने उसे बस आईने की तरह दिखा दिया। जरा सोचिए, अगर कोई पहले अंदर से काम पूरा कर ले तो अपनी जिंदगी में क्या क्या हासिल कर सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सार ये है कि सब कुछ अपने दिमाग पर नियंत्रण करने के बारे में है। हम अपनी आंतरिक दुनिया के स्वामी हैं। हमारी मानसिक सहमति के बिना कोई भी बाहरी चीज हमें प्रभावित नहीं कर सकती है। मतलब हम ही तय करते हैं कि हमारे लिए क्या सच है। हमारी जो आदतें हैं, जो हमारी अंदरूनी बातचीत है, जो मानसिक छवियां हम देखते हैं, असल में वही वो सांचे हैं जो हमारे जीवन की परिस्थितियों को आकार देते हैं। हर पल हम अपनी आने वाली हकीकत को गढ़ रहे होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, आज हम अपने मन में क्या बनाने का चुनाव करेंगे? वास्तुकार हम ही हैं और हमारी कल्पना ही हमारा ब्लूप्रिंट है।